Once again, welcome to Vridim Yantu, a learning platform where you learn how to invest and how to trade. और आज के इस इन्वेस्टर टॉक के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एशियन पेंट के बारे में। सिर्फ एशियन पेंट ही नहीं बल्कि हम पूरे पेंट सेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे कि पेंट सेक्टर में कंपनीज के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स अवेलेबल है। रिसेंटली एशियन पेंट ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं जिसमें कंपनी को 40% का लॉस हुआ है ईयर टू ईयर बेसिस पे। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि एट प्रेजेंट यहाँ से कंपनी के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और किन किन थ्रेट्स को कंपनी को टैकल करना चाहिए ताकि उसके रेवेन्यू में फिर से ग्रोथ आ सके। जब भी हम किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो उसको हम दो भागों में बांट देते हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम नंबर्स का एनालिसिस करते हैं, लाइक उसमें कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट कितना है, कंपनी का डेप्थ कितना है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम कंपनी के बिजनेस पे बात करते हैं, यानी कंपनी का बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, कंपनीज का मैनेजमेंट कैसा है, गवर्नेंस कैसी है, कंपनीज के सब्स्टिट्यूट्स कौन कौन से हैं, कंपटीशन कितना है उस सेक्टर में एंड ऑल। तो इस कंपनी के लिए मैं आपको रेवेन्यू पे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि सबको पता है ये कंपनी एशियन पेंट है। एशियन पेंट छोटी मोटी कंपनी नहीं है। पेंट सेक्टर का सबसे बड़ा मार्केट शेयर एशियन पेंट ने कैप्चर कर रखा है। कंपनी एक मैच्योर कंपनी है, एक कैश काउ कंपनी है, एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो अगर मैं इसको आपको रेवेन्यू पे ले जाऊं कि रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है पास्ट 5 ईयर में, प्रॉफिट कितना आ रहा है, रेशियोज क्या क्या है, तो उसमें वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि इन फ्यूचर पेंट इंडस्ट्री में या फिर एशियन पेंट के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स अवेलेबल है, क्योंकि एशियन पेंट कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, एक मैच्योर कंपनी है। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, पास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में या फिर इन्वेस्टर टॉक के किसी भी एपिसोड में मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी भी स्टॉक और सेक्टर में इन्वेस्ट करने को। मैं केवल आपको एक रिसर्च प्रोवाइड करा सकता हूँ, उसके बाद उस स्टॉक और सेक्टर में इन्वेस्ट करने का डिसीजन आपके अपने बेसिस पे होना चाहिए, आपके खुद के डिसीजन पे होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी से फटाफट इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। Why did profits fall by 40% this quarter for Asian Paint? सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है पेंट सेक्टर के लिए वो रोल प्ले करता है मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन में पेंट्स की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। सीधी सी बात है, मॉनसून सीजन में बारिश पड़ती रहती है तो जो लोग हैं वो अक्सर अवॉइड करते हैं अपने घरों में पेंट्स को कराना। तो मॉनसून सीजन में सिर्फ एशियन पेंट के लिए ही नहीं बल्कि जितनी भी सारी पेंट सेक्टर की कंपनीज हैं उनकी जो डिमांड होती है पेंट्स की वो कम हो जाती है। हालांकि इस वक्त जो मॉनसून रहा इस साल वो थोड़ा लंबा चला और जो पेंट इंडस्ट्री की जो सेल है वो दिवाली के आसपास आके, यानी दिवाली पे जब फेस्टिव सीजन्स आता है तो उसमें इसकी सेल में बूस्ट आता है। पर इस बार जो बूस्ट आना चाहिए था दिवाली में वो इस बार नहीं आया है। जो स्पेशली अर्बन एरियाज हैं उसमें लोगों ने ज़्यादा होम डेकोर पे खर्चा नहीं किया है। इस सीजन फेस्टिव सीजन पे जो खर्चा हुआ है वो कम हुआ है, लोगों ने पेंट्स और होम डेकोर को कम चुना है। तो इसका सीधा सीधा जो असर गिरा है वो इकोनॉमी के फैक्टर ने गिरा है। इन्फ्लेशन की वजह से लोग कम पैसा खर्च कर रहे हैं और अगर इन फ्यूचर ये रिसेशन और इकोनॉमी इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, इंटरेस्ट रेट्स हाई रहे तो लोग कम खर्चा करेंगे और अगर कम खर्चा करेंगे तो सीधी सी बात है कंपनीज का रेवेन्यू भी डिक्लाइन की ओर बढ़ेगा क्योंकि एट द एंड जब तक एंड यूजर प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कंपनी का रेवेन्यू भी नहीं बढ़ेगा। पहला जो फैक्टर था वो तो मॉनसून फैक्टर था, उसी के साथ साथ इकोनॉमी के फैक्टर ने इस पे और दूसरी तरफ से भी जोर डाला जिस वजह से जो रेवेन्यू है वो इतना ज्यादा गिरता चला गया। तो दूसरा जो रीजन है वो है इंक्रीज इन कंपटीशन। जो पेंट इंडस्ट्री, पेंट सेक्टर में जो कंपटीशन है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है
और इसका सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब किया है इस सेक्टर को ग्रासिम इंडस्ट्री ने किया है, जिसने अपना पेंट ब्रांड लॉन्च किया है बिरला ओपस, जिसमें कंपनी ने करीब मैसिव इन्वेस्टमेंट करी है। 10,000 करोड़ रुपीस की एक मैसिव इन्वेस्टमेंट करी है पेंट इंडस्ट्री में, जिसमें जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी पेंट्स हैं, एज कंपेयर टू एशियन पेंट इन अदर कंपनी से लेसर अमाउंट में बिक रही है, जिस वजह से कंपनीज के पास और एशियन पेंट जैसी बड़ी कंपनी को अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए जो अपनी प्राइस है यानी प्रोडक्ट्स के प्राइस है उनको कम करना पड़ रहा है और कंपनी के ऊपर प्राइसिंग प्रेशर बढ़ रहा है। अगर आप इस चार्ट में देखो, ये मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का है, यानी जब जब मटेरियल प्राइस की इन्फ्लेशन बढ़ी है यानी जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस बढ़ी है तो हमें सीधी सी बात है प्राइस को भी इंक्रीज करना पड़ा। पर इस बार जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि जिस वजह से एशियन पेंट को अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना पड़ा, यानी डिस्काउंट पे बेचना पड़ा। तो सीधी सी बात है, अगर कंपनी का प्रोडक्ट ही कम दामों पे बिकेगा और कंपनी का जो मटेरियल है वो भी हाई रेट पे बन रहा है तो उसके रेवेन्यू पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जो कंपटीशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री में, जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, इन दोनों प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो लगभग सेम है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, मान लेते हैं कि 99% तक जो क्वालिटीज है वो एकदम सेम है। अगर जो ए का प्रोडक्ट का प्राइस है वो हायर है एज कंपेयर टू बी, तो सीधी सी बात है लोग बी ज्यादा प्रीफर करेंगे एज कंपेयर टू ए। तो जिस वजह से जो प्राइसिंग प्रेशर है वो कंपनी के ऊपर पड़ रहा है और अगर आने वाले टाइम में कंपटीशन इस तरह से इंक्रीज रहा तो कंपनी के रेवेन्यू में और ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एशियन पेंट को काम करना होगा एक री इन्वेस्टमेंट पे। कंपनी एक मैच्योर फेज पे खड़ी है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है और कंपनी को अगर अपना मार्केट शेयर बचाना है फिर यहाँ से बढ़ाना है, बढ़ाना तो बहुत मुश्किल है पर इसी को अगर मेंटेन करना है तो कंपनी को एक नई स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी सिर्फ प्राइसिंग प्रेशर पे ही खेलती रही यानी प्राइस को ही कम करती रही तो उसका रेवेन्यू और ज़्यादा डिक्लाइन होगा, इससे फायदा कुछ नहीं होगा। तो इस वक्त एशियन पेंट को एक री इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत है और अगर आने वाले टाइम में एशियन पेंट एक ऐसा ही री इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करती है तो कंपनी का जो स्टॉक है वो फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। तो ये तो कुछ थ्रेट्स हुई, कुछ वीकनेसेस हुई जो हमने डिस्कस करी। अब हम देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यानी स्ट्रेंथ कौन कौन सी चीजें कंपनी के रेवेन्यू में गिर सकती है और इन फ्यूचर किस अपॉर्चुनिटी या फिर किस चीज को ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए एशियन पेंट को। पहली जो अपॉर्चुनिटी है वो है प्रीमियम प्रोडक्ट्स की। कंपनी इस वक्त एफएमजीसी ही नहीं बल्कि जितने भी सेक्टर्स हैं वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लोगों के पास पैसा आ रहा है तो लोग खर्च भी ज़्यादा करेंगे। जो कंपनी है इस वक्त ज़्यादा फोकस कर रही है उन कस्टमर पे जो कि वेल्दियर है, जिन पे इन्फ्लेशन का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है और उनको ऑफर कर रही है प्रीमियम प्रोडक्ट्स। हालांकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स का कंपनी के रेवेन्यू में बहुत छोटा सा ही हिस्सा है, ज़्यादा बड़ा जो रेवेन्यू क्रिएट होता है वो कंपनी के होम डेकोर से ही क्रिएट होता है, यानी जो आम लोग मिडिल क्लास जो परचेज करता है उससे ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट होता है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स का बहुत छोटा हिस्सा कंपनी का रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है पर स्टिल एक अपॉर्चुनिटी है एशियन पेंट के लिए। अगर एशियन पेंट प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा मोर फोकस करेगी, मोर इन्वेस्टमेंट करेगी प्रीमियम प्रोडक्ट्स में तो उसके रेवेन्यू को जरूर बेनिफिट होगा। जो दूसरा जो अपॉर्चुनिटी है वो है इंडस्ट्रियल कोटिंग। इंडस्ट्रियल कोटिंग मीन्स इंडस्ट्रीज या फिर जो कंस्ट्रक्शन हैं उनमें पेंट का काम, लाइक मेट्रो स्टेशन है वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पेंट्स का जो काम होता है वो भी एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कंपनी के रेवेन्यू को। हालांकि अगेन ये भी बहुत छोटा सा हिस्सा है कंपनी के टोटल रेवेन्यू से, पर स्टिल इसके रेवेन्यू को थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ जरूर मिलेगी। जो एशियन पेंट का जो स्टॉक है अभी इस टाइम अपने करीब 2.5 से 3 साल के लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है इस वक्त क्वार्टरली 2 जो इसका रेवेन्यू डिक्लाइन गया है वो सबसे पहला बड़ा कारण है मॉनसून सीजन और दूसरा है इंक्रीज इन कंपटीशन। अगर यहाँ से इस स्टेज से कंपनी को ऊपर की तरफ बढ़ना है तो कंपनी को एक री इन्वेंशन, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा।
अगर यहाँ पर एशियन पेंट्स का मैनेजमेंट एक नई स्ट्रेटेजी को लाता है मार्केट में, तो कंपनी का स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जरूर उठने वाला है। कुछ अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बताई हैं। अगर इन अपॉर्चुनिटीज में कंपनी ज्यादा काम कर रही है तो आप उस स्टॉक को जरूर देखें। पेंट इंडस्ट्री में जो भी पेंट सेक्टर में इन दो अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा एक्सप्लोर करेगा वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। हालांकि मॉनसून सीजन अब एंड हो गया है, तो क्वार्टरली 3 के रिजल्ट्स में हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। लेट सपोज एंड होप कि जो ये क्वार्टरली 3 का रिजल्ट आए पिछले साल के रिजल्ट से ज्यादा है। अगर ये ज्यादा आता है तो कंपनी का जो स्टॉक है वो फिर से ऊपर की तरफ उठने लगेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आप यहाँ तक आ गई और आपने फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।